अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों, मुझे पता परेशान हो, दुखी हो, लेकिन इस समय आपके दुख में जो कई लोग मजाक बनाने वाले और आपको ट्रोल करने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन साथियों, जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत आई, सबसे पहले आपका भाई आपके साथ था। जब आपकी भर्ती का जब सिलेबस जारी नहीं हो पाया था, कठिनाई स्तर कम नहीं हो पाया था और आप विस्तृत सिलेबस की मांग कर रहे थे, तो लगातार एक बार नहीं 10 चक्कर काटकर आपका विस्तृत सिलेबस भी जारी करवाया और कठिनाई स्तर भी कम करवाया। साथियों, आपने देखा होगा कि ये लोग पहले कह रहे थे 10, 15, 20 मई तक आ जाएगा। जब मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चला कि जून महीने में अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आएगा, 10 मई को हमने वहां घेराव किया। लेकिन पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी बहुत ज्यादा थे और 125 के करीब अध्यापक भर्ती के लोग थे, लेकिन हजारों बच्चे पीटीआई भर्ती के थे। लेकिन मैंने सबको सम्मान रखा, यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम की भी मांग मजबूती से रखी। भर्ती परीक्षा का कैलेंडर हो, चाहे विज्ञप्तियां हो, चाहे पीटीआई भर्ती, अन्य भर्ती को परिणाम की मांग हो, तमाम मांगे मैंने मजबूती से उठाई। साथियों, उस आंदोलन का परिणाम यह रहा, कैलेंडर तो जारी हुआ, साथ साथ में अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम भी मई महीने में जारी हो रहा है, यानी कि 31 मई से पहले जारी हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं लेवल 2 के साथ ही अन्याय क्यों, लेवल 1 का परिणाम क्यों जारी हो रहा है। साथियों, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, लेवल प्रथम में आपत्तियां कम थी, लेवल द्वितीय में आपत्तियां ज्यादा है। लेकिन लेवल प्रथम और द्वितीय में एक समस्या और आई थी, वो समस्या मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। यदि कोई मेरे से मिलकर पूछे, मैं जरूर बताऊंगा। यदि उस समस्या का हल सही समय पर नहीं होता तो पदों को लेकर यानी कि कोई समस्या आपको यानी कि एक बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन 1, 2, 4, 5 दिन हम लेट जरूर हो गए। मान लीजिए 15 जून तक के लिए चेयरमैन साहब ने बयान दिया है, क्योंकि 9 विषय हैं, तो परिणाम एक एक विषय का या 2-2 विषय जो परिणाम जारी होगा 15 जून से पहले सभी का परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी विकट जो हमारे सामने समस्या आई थी, जिसका निस्तारण किया जा रहा है, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता, एक गोपनीयता का सवाल है, क्योंकि आप लोगों को नुकसान होने वाला था। लेकिन साथियों, मैंने हर जगह आप लोगों का साथ दिया था। कहीं ना कहीं आपने जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कम से कम मई में तो जारी हो रहा ना, लेवल 1 का हो या 2 का परिणाम तो मई में हो रहा है। जो जून में जा रहा था, हमने प्रयास किया, लेवल प्रथम का तो हो रहा है, वो भी आपके भाई बहन है। लेवल प्रथम का द्वितीय का भी होगा। अब द्वितीय का मैंने आज ही चेयरमैन साहब से मैंने बात दोबारा की है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता साथियों, ये वीडियो ले जाके आप सुना सकते हो। आज ही मैंने चेयरमैन साहब से बात की है, मैंने कहा साहब 7 जून को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कोशिश करें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए तो कम से कम हम लोग ज्वाइनिंग की मांग तो कर सकते हैं जल्द से जल्द के लिए। तो साहब कम से कम पीटीआई भर्ती का तो परिणाम अगले वीक में आ रहा है, और ये लेवल 2 का, लेवल प्रथम का आपका, लेवल 2 का भी आप जल्द जारी करें। तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया मुझे कि हम कोशिश कर रहे हैं कई विषय का परिणाम 7 जून से पहले भी आ जाए। यानी कुल मिलाकर साथियों, जैसे जैसे परिणाम तैयार होंगे, जैसे अन्य विषय के परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। साथियों, आपने देखा होगा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम कब से शुरू हो रहे हैं, देख लीजिए आप, कब से, हालत क्या है आपने देखा, अभी तक सबके परिणाम नहीं आए। तो कम से कम आपका परिणाम लेवल 1 का एक साथ आ रहा है, फिर विषयों का परिणाम जैसे तैयार होगा उनका आ जाएगा। लेवल प्रथम का परिणाम पहले इसलिए जारी हो रहा है, उसमें आपत्तियां कम थी, इसमें ज्यादा थी, कोई बीच में कोई समस्या आई तो इसका निस्तारण अब हो रहा है। एक चीज और मैं कह दूं आपको साथियों, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमने 10 तारीख को आंदोलन किया, हमें कहा मई का आश्वासन उन लोगों ने दिया, बीच में एक समस्या आई जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन हमने कहा कि जिसका तैयार हो गया उसका तो पहले जारी करिए। तो लेवल 1 का तैयार हो रहा है, तो इसलिए लेवल 1 का 31 मई से पहले जारी हो जाएगा। अब लेवल 2 की बात करिए, 10 तारीख को हम अधिकारियों से मिला, जो आप लोगों को बताया, और मैं अकेला नहीं किया था, आपके प्रतिनिधि वहां मौजूद थे जिसके सामने अधिकारियों ने बताया था। इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने लेवल जो पूरा अध्यापक भर्ती परिणाम के लिए उन्होंने मई का अंतिम सप्ताह और जून का प्रथम सप्ताह बताया। शिक्षा मंत्री जी से चेयरमैन साहब ने कहा वो बात मैंने बताई, मैंने मेरी तरफ से नहीं बताई, जो उन्होंने शिक्षा मंत्री ने चेयरमैन साहब को बताया वो बात मैंने आप लोगों को बताई। अब उसके बाद मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई, मैंने निवेदन किया, उन्होंने कहा मैंने साहब 31 मई से पहले अध्यापक भर्ती और पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी करने की आप कोशिश करें। उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा। उसके बाद मैंने ट्वीट करके आप लोगों को बताया। लेकिन साथियों, जो मुझे बताया गया मैंने आप लोगों को बताया, मेरे मन से मैंने 1% नहीं बताया। वो सच्चाई जानना चाहते हो मुझसे आकर मिलो, आपको मैं तथ्यात्मक सबूत दूंगा कि मैं मेरी जगह सही था, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता। साथियों, जो सोशल मीडिया पे जो अफवाह है, ये अफवाह फैला रहे, इनसे आप बच कर रहो। जब भी संकट में आओगे, आपकी नियुक्ति से लेकर नियुक्ति हो जाने तक मैं ही आपके साथ मिलूंगा। अभी तो रुको, ये लोग तो कोर्ट में जाने वाली बात करेंगे, अभी आज भी सुनवाई थी, कई लोग हैं, अटकाने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपकी ज्वाइनिंग तक मैं ही साथ रहूंगा। किसी के बेखाओं में आकर आप है ना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम से कम प्रयास से लेवल प्रथम का क्यों ना, आपके भाई है, कम से कम आप वो परिणाम जारी, उसके बाद कोशिश करें, हम कोशिश करें। आज भी मैंने बात की चेयरमैन साहब से, कम इस मई के एंड में 1-2 परिणाम निकाल दीजिए विषय का,
या मई का एंड में जून के प्रथम सप्ताह में निकाल दीजिए। तो मैंने निवेदन किया है, वो कह रहे हैं 10 तारीख से पहले सभी का परिणाम जारी करने की हम कोशिश करेंगे सभी विषय का। मैंने याद तक किया कि 7 जून से पहले निकालिए, मैंने आज भी कहा, तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करें कुछ विषय का तो हम जारी कर देंगे। तो साथियों, आप लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए उसके अलावा आपके दस्तावेज सत्यापन में 10 से 15 दिन तो लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें 10 से 15 दिन में हो। ज़्यादा टीमें लगाई जाए, एक्स्ट्रा टीमें लगाई जाए जिससे जल्द हो। उसके बाद फाइनल परिणाम भी आना है, और फाइनल परिणाम के बाद जिला आवंटन ज्वाइनिंग होना, तो ये जुलाई अगस्त तक पूरा मामला जा रहा है। यदि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो जुलाई या फिर अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। और हम लोग ऐसे ही लोगों की बातों में आते रहेंगे तो मामला चुनाव आचार संहिता में चले जाएगी। जो 2018 के अभ्यर्थी जब आचार संहिता में उलझे थे वो रोते रहे थे, कैसे उनके साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ था, लेकिन उस समय भी मैं साथ था, क्योंकि उस समय अटका था न्यायालय में जाने के लिए। लोगों ने न्यायालय में स्टे ले लिया था, इसलिए मैं बाहर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो स्टे भी तुड़वाया। और सरकार आते ही, जैसे दिसंबर में सरकार बनी, फरवरी में उन लोगों की नियुक्ति आदेश भी जारी किया तेज गति से, तो उन लोगों की भर्ती को बचाया, ज्वाइनिंग कराए। तो आपकी ज्वाइनिंग तक मैं साथ रहूंगा, सिलेबस से लेकर एग्जाम से लेकर हर जगह मैंने आप लोगों के साथ दिया, तो ज्वाइनिंग तक मैं साथ दूंगा। तो आप देखिए, लेवल प्रथम का कम से कम मई महीने में आ रहा है ना। मैंने कहा मई में आएगा, तो कम से कम लेवल प्रथम का तो आ रहा है ना मई महीने में, जून तो नहीं जा रहा। और जून में मैं कोशिश कर रहा हूँ 7 से पहले अधिकतर विषय का आ जाए। आज भी बात की है, अब चेयरमैन साहब कह रहे 15 तक। 15 का मतलब ये नहीं कह रहा कि 15 तक सभी विषय को आ जाएगा, सभी विषय को 15 से पहले आ जाएगा, हो सके 10 से पहले आ जाए। तो प्रयास मैं कर रहा हूँ। एक बात बताऊँ, मंत्री जी के पास जाके मैंने फोन करवाया, वहां घेराव किया, चेयरमैन साहब से मैं वापस 11 तारीख को मिला। जितना प्रयास मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूँ। जैसे परिणाम जारी होगा, एक बार फिर शिक्षा मंत्री से मिलूंगा एक बार फिर, और जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति करवाने की मैं कोशिश करूंगा। जो तमाम लोग हैं जो पढ़ने वाले अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनसे मैं ही निवेदन करूंगा, भ्रमित करने वाले लोगों से बच कर रहे। जो आप लोगों को मैंने मई के अंतिम सप्ताह का मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया, बाद में लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे। मैंने जून का फर्स्ट वीक भी मैंने बताया, जो जैसे मुझे पता चला, जैसे शिक्षा मंत्री जी का फोन करवाया, जो उन्होंने बताया, तो जो मैंने आप लोगों को बताया, मेरे मन से नहीं बताया, जैसे जैसे अधिकारियों ने मुझे बताया वैसे वैसे आप लोगों को मैंने बताया। और जो कहेंगे, क्योंकि परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, अध्यक्ष मोदी जी करेंगे, तो जैसे मुझे पता चला मैंने लोगों को बताया। लेकिन फिर भी लेवल 2 के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ 7 जून से पहले बहुत परिणाम आपके जारी हो जाए, यानी सभी जारी करवाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन 2-4 ऊपर नीचे हो जाए मान लो, तो इसको आप लोग दुख जताने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भी आपके साथ नहीं आएगा, आपके साथ नहीं खड़ा मिलूंगा, पहले भी साथ था, आगे भी मैं साथ रहूंगा। पीटीआई भर्ती का अगले वीक में परिणाम आ रहा है, तो और रही बात, कोशिश ये रहेगी सत्यापन जल्द कराकर जल्द से जल्द ज्वाइन कराने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को जो सुबह से जो माहौल बनाया गया था, उन लोगों को आप जवाब दो, क्योंकि आप भी मेरी ताकत है आपके साथ ही। आप उदाहरण देख लीजिए, 2012, 13, 16, 18, 21 सारी भर्तियों में मैंने साथ दिया, हर संकट में मैं साथ दिया। जब भी कोई युवा संकट में आता मैं साथ देता हूँ। पीटीआई भर्ती परीक्षा कैसे उलझी, उसको लगभग वो सुलझ चुकी है, और उनको जून एंड जुलाई में उन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो भी हमारे प्रयास से। तो साथियों, आप देख लीजिए, हजारों संख्या में 100-125 करीब आपके लोग पहुंचे, फिर भी आपकी मैंने मजबूती से आवाज उठाई, हर जगह उठाई है। जितना प्रयास मुझसे वो मैंने किया। इसलिए साथियों, आप समझने की कोशिश करें, आप मेरे अपने हो, इसलिए आप लोगों को मैं सच्चाई आपको रूबरू करवा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मई में परिणाम कम से कम जारी हो रहा है, लेवल फर्स्ट का हो रहा है, तो वो 2 का भी जल्द जारी हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि लेवल फर्स्ट का क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता, हमारा पेपर भी रद्द हो गया। तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन आपत्तियां भी आप में ज्यादा थी, लेवल प्रथम में कम थी। और एक चीज जो समझ चाहिए, जो समझदार व्यक्ति है मुझसे कभी मिलना, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे संकट से मैंने निकाला, कि एक बड़ी समस्या सामने आ गई थी, वो बता नहीं सकता, बताने से आप लोग वो मामला गोपनीय चीज बाहर होती तो आप लोगों को नुकसान होता, क्योंकि कई लोग फिर उस चीज को लेकर बैठ जाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए साथियों, जो स्थिति होगी आप लोगों को लगातार मैं बता रहा हूँ, लेकिन यही है हमारा जुलाई अगस्त आप लोगों की ज्वाइनिंग कराने का हमारा लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद।